गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सर्किल, क्लास 11th की मैथ्स में है, जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए। अगर सर्किल का सेंटर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाता है कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए एच के हमने लेट कर लिया, और सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई एक अदर पॉइंट आपको एक्स वाई दे दिया जाता है जिससे सर्किल पास हो रहा है, और इसका इक्वेशन लिखना है, तो इनके बीच का हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ OP आपका रेडियस है। अगर हम इस OP को r से डिनोट करें तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी? इन डिस्टेंस फार्मूले के बराबर आएगी। तो यहाँ से देखिएगा x यानी x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर कर दें और अंडर रूट लगा दें, तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया जो कि r के बराबर हो जाएगा। ये OP की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर रूट हटा दें तो r पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी तब फार्मूला आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल का, ठीक है। कब? जब सेंटर आपको दिया हो कोई एक पॉइंट और सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट आपको एक्स वाई दिया हो जिससे सर्किल पास हो रहा हो। अब यही चीज़ सर्किल किसी गिवन पॉइंट से पास तो हो रहा है, लेकिन जो सेंटर हो वो ओरिजिन हो जाए। क्या हो जाए? ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 हो जाता है। तो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल इज origin that is 0 0, then इक्वेशन इज, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल में क्या हो जाएगा? जहां आपने h और k पुट किया है वो आपका 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर। वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यानी y माइनस 0 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हटा दिया हमने तो r स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी फार्मूला यहाँ जो आपका बनेगा, ठीक है, वो क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है जब वो सेंटर आपका 0 0 कोऑर्डिनेट पे हो जाए। और अगर सेंटर एच के पर है तो फार्मूला ये लगाएंगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। एक तीसरा फार्मूला है, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर इज x1 y1 एंड x2 y2। फिगर में देखते हैं, मान लीजिए पॉइंट A है और ये B है, डायमीटर आपका AB हो गया। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, और सर्किल किसी पॉइंट P से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जिसमें हमें इक्वेशन लिखना है। अगर A को P से मिला दें और P को B से मिला दें तो ये आपका सेमी सर्किल हुआ, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हुआ? सेमी सर्किल हुआ। और सेमी सर्किल पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, क्लास 10th में पढ़ा गया है। मीन्स AP और BP जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई। अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं, जो कि यहाँ है AP और PB, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ठीक है। तो कैसे? हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो AP है वो PB से क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि बीच में एंगल 90 है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है AP का और जो स्लोप है PB का, यानी इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 के इक्वल। स्लोप कैसे निकालते हैं? AP का स्लोप निकालना है। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, एक x1 y1 और ये xy है, इसको x2 y2 माने, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1, यानी y माइनस y1
अपॉन x माइनस x1। ऐसे ही पी बी का स्लोप हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर के नंबर आपके लिखे हैं y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस है ही x माइनस x1 ट्रांसपोज होगा और x माइनस x2 भी राइट साइड में ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये आपका डायमीटर फॉर्म है। तो इस तरह से 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे। पहला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का है, अगर सेंटर h के दिया हो और एक्स वाई से पॉइंट पास हो रहा हो तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, अगर यही h और k आपका ओरिजिन पे हो जाए यानी 0 0 हो जाए तो h और k के प्लेस पे 0 0 रख दें तो फार्मूला आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा क्या है, सर्किल के डायमीटर के अगर कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो और एक पॉइंट जिससे पास हो रही है लाइन, ठीक है, तो फिर डायमीटर फॉर्म लगाते हैं। इसमें ए पी का स्लोप पी बी का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने फार्मूला लगाया है, यहाँ x1 y1 दिया है, ये x2 y2 लेट कर लिया है तो y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 और x माइनस x1 अपॉन में, और ऐसे इन दोनों में ये x1 y1 हो गया, ठीक है, और ये x2 y2 तो y2 माइनस y1 यानी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 लगाया है, सॉल्व किया है, इक्वेशन बना लिया है। तो पहली एक्सरसाइज अब आप लगाना स्टार्ट करेंगे। अब 12.1 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का फर्स्ट पार्ट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, रेडियस दिया है। क्योंकि सर्किल का इक्वेशन आप जानते हैं क्या है, यहाँ सेंटर h और k होता है, सेंटर दिया है 0 2 यानी h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 है। हमने इक्वेशन में h और k की जगह वैल्यू प्लेस कर दी 0 2 और रेडियस भी 2 दिया है तो r की जगह पर भी हमने 2 प्लेस किया और सॉल्व कर लिया है, डायरेक्ट आंसर आ गया है सर्किल का। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर दिया है 8, -6। तो h और k की वैल्यू दी है, हमने प्लेस कर दी है x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब r नहीं मालूम है रेडियस, तो कंडीशन क्या दिया है कि सर्किल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2 ये दिया है क्वेश्चन में। अगर सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है यानी ये x और y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में अब x और y की वैल्यू प्लेस करी और आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि 25 आ गई है, या आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि 5 आ गई है। अब फिर से इसी इक्वेशन में हम आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलें, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 64 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी x, b यानी 8 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर एक साथ, फिर 16 वाला टर्म माइनस 8 2 ज़ा 16 और फिर 6 2 ज़ा 12y प्लस 64 प्लस 36, ये 6 6 ज़ा 36 और 25 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -25। अब इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x, फिर आपका है 75 कि 64 प्लस 30 100 हो गया, 100 में से 25 जाएगा 75 आ जाएगा। ओके।